हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज सर्ववेद का सप्तम अध्याय प्रतिदिन एक एक पाठ पढ़ के मैं यूट्यूब पे डाल रही हूँ। आदि ब्रह्मा अक्षर कहे, आदि ही वाणी सोय, उत्पत्ति प्रलय ताहि में जाने यह गति कोय। मन विलीन अभ्यास में कर लेने के बाद, कौन अवस्था साधु की कहिए जग सब बात। बुद्धि चित्त मन है नहीं, है न देह अध्यास, प्राण नहीं संचाल है, कौन साधु गति भास। आदि अमीय उत्पन्न है अक्षर योनि सार, आदि अमी से होत है सकल सृष्टि विस्तार। अक्षर से सब सृष्टि है, परम पुरुष है न्यार, पुरुष से अक्षर होता है, पुरुष परम करतार। पवनदार सुस्मन बने, सुरति शब्द नहीं द्वार, यह रहस्य भेदी लखे क्या जाने संसार। पुरुष द्वार सब पार है, मीन विहंगम रा, अगमा गोचर पंथ है, अनुभव गति जो सा। दुर्लभ यह सतमार्ग को भाग्यवान नर पाए, सेवा जित प्रिय शिष्य में यह अनुभव गति आए। शब्द द्वार गुरु युक्ति से ज्ञान सृष्टि में आए, नहीं वह मन अरुपवन है, निरति निरंतर जाय। कृपा सिंधु जन पाल प्रभु, शरणागत जन पाय। निज जन प्रभु अपनाइया, सोय मिले प्रभु जाय। मैं तो कौतूहल मात्र में मुक्ति द्वार से आय, वही शब्द का द्वार है चेतन चेतन जाय। वह ज्ञान बिसरा नहीं, स्मरण होय मोहि आय। यह महिमा प्रभु जानिए, भक्तन उर्वर आय। सद्गुरु का स्तंभ में मनव पवन को बाध, गुप्त शब्द का द्वार से अनुभव साध। प्रगट गुप्त की संधि में मनव पवन करुधीर, अक्षर ज्योति प्रकाश है, बाहर भीतर धीर। अक्षर के प्रकाश में दर से सूक्ष्म द्वार, सार शब्द अनुभव करो अमित अनंत अपार। अक्षर के प्रकाश में दर्शन पुरुष पुराण, मन पवन को थीर करो सद्गुरु युक्ति विधान। अक्षर सब का मूल है, अक्षर से सब शून्य, शून्य से सारी सृष्टि है, सृष्टि को त्रिगुण बून। गगन मंडल में शब्द है, सार शब्द निर्वाण, तहाँ से अक्षर धाम है, नीचे सृष्टि जहान। सकल सृष्टि विस्तार का सार शब्द है मूल, जड़ चेतना पर पंच सब रहे शब्द में झूल। निअक्षर से अक्षर, अक्षर से क्षरधार, सकल सृष्टि क्षर जानिए, लीला परंपार। क्षर धारण अक्षर करे, अक्षर धारण शब्द, अखिल चक्र ब्रह्मांड का धारण शब्द निशब्द। मकर तार है अधर में परम पुरुष निर्धार, सकल सृष्टि धारण करे आप आधार। गगन मंडल में पुरुष है मकर तार के पार, महारथी योद्धा सबल पहुँचे प्रभु दरबार।
सूक्ष्म हो कर आए तुम, सूक्ष्म हो चल यार। सोई नख कुंजर किमी, चले समझ पुरातन धार। सदगुरु बंदी छोर का, डोर अंगुल निर्देश। गुरु गम धर धर घर को चले, समझे सदगुरु देश। तमन कमान रौदा सुरती, अक्षर बाण लगाओ। योग युक्ति से तानिए, मर्म निराने धाव। मर्म निशाने घाव। सहज शून्य की ओट में, भेदी मंडल ज्ञान। शब्द निशाना लाइए, अंतर सुमिरन ध्यान। परमाणु को योग से, महामंडल आकाश। अक्षर कंप से हो यह, सृष्टि सकल अवकाश। व्योम व मन का योनि है, व्यापक अक्षर व्योम। व्योम से वायु होत है, प्राण सजीवन सोम। योगाभ्यास रत भेद में, प्राण लीन आकाश। निह श्वास सुष्मन रहे, नहीं निस्पंद प्रकाश। योग विहंगम विधान से, मन निज कारण लीन। अक्षर की उपलब्धि में, मन कर रूप नवीन। कारण में कारण मिले, छूटे जगत व्यापार। आत्म शुद्ध स्वच्छंद है, निज गति विमल संहार। प्राण प्रथम ही लीन है पीछे, मन भय लीन। प्राण लीन पश्चात भी, सूक्ष्म मन रह छीन। आगे बढ़ विज्ञान में, मन भी भय निर्मूल। अमन संत शांति मिले, गए जगत भय शूल। प्रथम अवस्था योग की, मन व प्राण एक साथ। प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समान। सुरति दिव्य निरति बनी, मिल सिख सिंधु द्वार। सच्चिदानंद स्वरूप है, अंतर्यामी देव। यह अनुभव विज्ञान है, पूर्ण धन जन सेव। अक्षर चेतन जड़ नहीं, यह है अक्षय नाम। अकह आदि वाणी यही, प्रथम सृष्टि यह काम। पीछे से आकाश भया, गुण आकाश यही नाय। जन्म आद्य है याही से, है जगतांतर माय। ताके अंतर पुरुष है, अगमय अनंत अपार। धारण अक्षर को करे, एक पाद संसार। अक्षर से क्षर होत है, बाहर भीतर जोय। बाहर से सब ग्रंथ है, चरत शब्द में सोय। सब शब्दों के अंतरे, सब वर्णों में वास। सर्व वर्ण यही से बने, होय उच्चारण तास। रंध्रकार ओंकार है, सोह शक्ति जान। एक निरंजन शब्द है, पांच शब्द यह मान। जड़ चेतन मिश्रित बने, पांचों शब्द समान। ब्रह्म ब्रह्मांडी कहत है, संतन अंतर ज्ञान। बाहर जेते वर्ण है, अक्षर सब में जान। चेतन मिश्रित शब्द है, जड़ चेतन मिलिमान। प्रकृति संबंधी शब्द जो,
पंचभूत से होए, व्यापक कारण नाही है, जड़व शब्द है सोय। सर्ववर्ण सब शब्द में अक्षर व्यापक जान, सर्ववर्ण उत्पन्न है, मिश्रित सबको मान। घट घट में जो बोलता, अक्षर ब्रह्म है सोय, वही सृष्टि में व्याप्त है, जड़ चेतन मम दोय। घट घट में है बोलता, वाको ले पहचान, यही तो अक्षर ब्रह्म है, सब वर्णों की खान। तेहि अंतरनिह शब्द है, पूर्ण पुरुष हमार, पर ब्रह्मा परमात्मा, अविगति अगम पार। अज दैत्य अनूप है, अगम सजीदानंद, सो जीवन का प्राण है, वही भक्त उरचंद। साहिब योग वियोग में, साहिब दुख सुख साथ, देव सदा फल शरण गहूँ, कृपा सिंधु प्रभुनाथ। देव सदा फल शरण गहूँ, कृपा सिंधु मम साथ। सर्ववेद भास का ये 7वां अध्याय जो है, प्रकृति में सारे पदार्थ का योग और वियोग होता रहता है। एक स्वरूप से एक समान संसार में कोई संबंध स्थिर नहीं रह सकता। भिन्न भिन्न कर्म गुण स्वभाव के व्यक्ति, उनके अनेक अनेक प्रकार के व्यवहार विचार हैं। इसलिए व्यक्तियों को अपने व्यवहार से सामंजस्य, एकता या मिलाप नहीं हो सकता। संसार से, ये सद्गुरु भगवान ने लिखा है कि संसार के जिन पदार्थों से संबंध होने से सुख प्राप्त होता है, वे ही पदार्थ जब अपने से अलग हो जाते हैं तब उनके वियोग में दुख होने लगता है। इसलिए क्षणिक सुख और दुख के मिलने पर जीव चंचल और उद्गिन हो जाता है। संसार के चारों ओर आशा, वासना और मान प्रतिष्ठा, नाना प्रकार की कामनाओं के लिए व्यक्ति प्रयास करता है और उन पदार्थों में के न मिलने से अपने में कष्ट का अनुभव करता है। इसके अतिरिक्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति में अधिक परिश्रम एवं उन सुखों का उपयोग में अनेक प्रकार की बाधाएं सामने आ जाती है। इसलिए जीवन सदैव विघ्न बाधाओं से घिरा रहता है। संसार में इस नश्वर शरीर को पाकर कोई सुखी नहीं हो सकता। इस असार संसार में एकमात्र आधार प्रभु, परम प्रभु है। संसार के पदार्थों के योग वियोग में दुख सुख प्राप्त होते रहते हैं और वे पदार्थ अपने समय अवधि पर जीवन से छूट जाते हैं, परंतु साहिब जो संसार का स्वामी नियंता, वह कभी नहीं छूटता। उसका तीनों काल में एक समान सदैव संबंध बना रहता है। संसार के सभी संबंध अनित्य हैं और एक नित्य संबंध का प्रभु है जो परम प्रभु से है। वही सारे संसार के संरक्षक हैं, स्वामी हैं। इसलिए दुख सुख में एक समान सदैव नित्य रहने से उस भक्त वत्सल कृपा सागर के शरणागत हो और उनमें जलमीनवत भक्ति करना मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है। मानव जीवन का प्रधान कर्तव्य परम प्रभु की भक्ति है। भक्ति से ही जीवन सुखी होकर नित्य परमानंद में निमग्न हो स्थिर शांत होता है। यही इस दोहे का अभिप्राय है। सर्ववेद के इस 7वें अध्याय में मन, पवन, अक्षर, चेतन, द्वार का वर्णन एवं अंत में प्रभु की महिमा गाई है और सद्गुरु भगवान के जो ध्यान और प्रभु की भक्ति, ये सिर्फ यही सत्य है। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। ओम सद्गुरुदेवाय नमः।